अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा क्यों था? अष्टावक्र अभी माता के गर्भ में थे। तब उनके पिता एक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के समय उनके पिता ने एक श्लोक अशुद्ध बोल दिया। तब वे गर्भ में से ही बोले, पिताजी, आप यह श्लोक अशुद्ध बोल रहे हैं। यह सुनते ही उनके पिता क्रोधित होकर उन्हें शाप देते हुए बोले, दुष्ट, तू तो पैदा होने से पहले ही उदंडी है। जा, मैं शाप देता हूँ कि तू 8 जगह से टेढ़ा पैदा हो। इसी शाप के कारण अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था। किंतु बाल्यकाल से ही वे बड़े विद्वान और परम तपस्वी थे। वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने छोटी आयु में ही कंठस्थ कर लिया था। एक बार की बात है, मिथिला के राजा जनक के एक दरबारी ब्राह्मण ने विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। उसने घोषणा करवा दी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसे अभिलिषित वस्तु प्रदान करेगा और स्वयं जल समाधि ले लेगा। अन्यथा शास्त्रार्थ में पराजित होने वाले को जल में डुबो दिया जाएगा। जगह जगह से अनेक विद्वान और ज्ञानी उससे शास्त्रार्थ करने आए, लेकिन उसे पराजित नहीं कर सके। जो विद्वान हारते जाते थे उन्हें जल में डुबो दिया जाता था। इसी शास्त्रार्थ में अष्टावक्र के मामा और पिता भी हार गए और उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। जब यह सूचना अष्टावक्र को मिली तो उन्होंने मिथिला जाकर उस ब्राह्मण का अहंकार चूर करने का निश्चय किया। अभी वे 12 वर्ष के थे। माता ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे अपने निश्चय पर अटल रहे। उनके हठ को देखकर माता ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। मिथिला में जब वे राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो उनका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर सभाजन उपहास करने लगे। अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, राजन, आपके दरबार की मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी थी। सुना था कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और ज्ञानी है, लेकिन यहाँ तो मुझे केवल शर्माकर हो दिखाई दे रहे हैं। अष्टावक्र की बात सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। सब विस्मित होकर अष्टावक्र को देखने लगे। तब जनक बोले, मुनि कुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? इस सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति परम विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी और आत्मज्ञानी बड़े दुर्लभ है। फिर आप किस आधार पर इन्हें शर्मा कर कह रहे हैं? अष्टावक्र बोले, महाराज, सच्चे आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी केवल वे हैं जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। आत्मा शुद्ध और विकारहीन होती है। महाराज, मुझ में भी वही आत्मा विद्यमान है, किंतु जिस प्रकार एक शर्माकार को आत्मा से कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल जीव का शर्म ही प्रिय होता है, उसी प्रकार आपके सभा के विद्वान भी मेरी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के बजाय मेरे शर्मों को देखकर उपहास कर रहे हैं। इसीलिए मैंने उन्हें शर्मकार कहा है, क्योंकि इन्हें शर्म का ज्ञान है, आत्मा का नहीं। 12 वर्षीय अष्टावक्र के मुख से ज्ञान का इतना गूढ़ कथन सुनकर जनक विस्मित रह गए और सभाजन पश्चाताप से भर गए। वे जान गए कि अष्टावक्र बालक अवश्य है, किंतु परम ज्ञानवान है। तब उन्होंने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और वहां आने का प्रयोजन पूछा। अष्टावक्र बोले, महाराज, मैं यहाँ शास्त्रार्थ करने आया हूँ।
कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें। जनक बोले, मुनि कुमार, यह ठीक है कि आप परम विद्वान और विलक्षण प्रतिभा से संपन्न है, किंतु शास्त्रार्थ के लिए आपकी आयु बहुत कम है। आपको शायद ज्ञात नहीं है कि पराजित व्यक्ति को जल में डुबो दिया जाता है। अतः आप शास्त्रार्थ छोड़कर मनोवांछित वर मांग ले, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। जनक की बात सुनकर अष्टावक्र विनम्र स्वर में बोले, महाराज, मैं यहाँ भिक्षुक या याचक के स्वरूप में नहीं आया और न ही मुझे सांसारिक वस्तुओं की इच्छा है। मैं तो केवल उस ब्राह्मण से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ जिसने अपने अहम की तुष्टि के लिए न जाने कितने निर्दोष व्यक्तियों को काल का ग्रास बना दिया है। इसीलिए आप मुझे शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दीजिए। जनक ने अष्टावक्र को बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु वे अपने निश्चय से नहीं डिगे। अंत में उन्हें उनके हठ के आगे झुकना पड़ा। राजा ने शास्त्रार्थ की आज्ञा दे दी। मन ही मन उन्हें यह दुख कसोट रहा था कि उनकी सभा में आज एक बालक काल का ग्रास बन जाएगा। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। देखते ही देखते राजा जनक और सभाजन की आशाओं के विपरीत अष्टावक्र ने ब्राह्मण को पराजित कर दिया। विजयी अष्टावक्र बोले, अब आपको जल समाधि लेनी होगी। तब ब्राह्मण बोला, मुनि कुमार, आपकी विद्वता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं जल में नहीं डूब सकता, क्योंकि मैं वरुण देव का दूत हूँ। महाराज, वरुण देव को यज्ञ के लिए श्रेष्ठ ऋषि मुनियों की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने जल मार्ग से सभी श्रेष्ठ विद्वानों को उनका यज्ञ पूर्ण करवाने के लिए भेजा है। अब यज्ञ समाप्त हो गया है और मैं उन सभी को आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूँ। इसके बाद वरुण लोक जाकर वह सभी व्यक्तियों को वापस ले आया। सभी ने अष्टावक्र की जय जयकार की। पुत्र के महान कार्यों को सुनकर उनके पिता भी भाव विभोर हो गए और उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।